लिखिए एवरेज। एवरेज है ना, अत्याचकित क्यों हो रहा है? डेली डेली एवरेज मतलब औसत। देखिएगा इसमें थ्योरी नहीं होता है, एवरेज औसत में थ्योरी नहीं होता है, इसमें समझने का चीज है। समझने का ये चीज है कि एवरेज निकालते हैं किसका है। अगर ये समझ में आ गया तो काफी हद तक आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो अगर एवरेज निकालने की बात करें तो एवरेज निकलता है एक ग्रुप का। किसका निकलता है? ग्रुप का। इंडिविजुअल का एवरेज नहीं निकलता, किसी एक पर्सन का, किसी एक वस्तु का एवरेज नहीं निकलता है। जब तक कि वो दो या दो से ज्यादा नहीं होगा उसका एवरेज आप नहीं निकाल पाएंगे। यानी एवरेज किसका निकलता है? एक ग्रुप का एवरेज। एक ग्रुप का आपको निकालने के लिए बोलेगा। जैसे एवरेज का मतलब कम समझिएगा क्या। अगर आपको एवरेज निकालने के लिए बोला है और दो दोस्त है, कितने दोस्त? दो दोस्त है। एक के पास 80 रुपया और दूसरे के पास 60 रुपया। एक दो दोस्त है, पूछा जाएगा कि दो दोस्त का नाम श्याम और घनश्याम है ना। दो दोस्त है, कुछ भी नाम हो सकता है। उस एक आदमी के पास कितना रुपया है? 80 रुपया है। और दूसरे आदमी के पास कितना रुपया है? 60 रुपया है। दूसरे आदमी के पास 60 रुपया है। तो आप बताइए, एक आदमी के पास अगर 80 रुपया है तो उसका इंडिविजुअल पैसा है जी, रुपया है, उसका इंडिविजुअल है ना। क्या उसका एवरेज निकलेगा? कि अगर एक आदमी का बोलेंगे एवरेज निकालिए तो निकाल पाइएगा? अब दो आदमी हो गया, तो दोनों का एवरेज निकालने की बात करेगा कि दो पर्सन हो गया तो दोनों का एवरेज कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, दोनों को पैसा को एक ले लिया है, दोनों से मांग लिया, लाओ जी 80 रुपया। उधर एक और है, उससे भी मांग लिया, दोनों से मांग लिया, लाओ दोनों को मिला दिया। क्या किया? मिला दिया। अब पैसा मिला दिया तो किसका है? ना उसके पास पैसा है ना इसके पास पैसा है। अब ये भी नहीं बोल सकता है कि मेरे पास 80 रुपया है, बोलेगा? अब जो है क्या करिएगा, दोनों को मिला दीजिएगा। कितना लोग में बांटना है? दो लोग में। कितना हो गया? तो जब दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या होगा? दोनों को मिला देंगे तो प्लस होगा। कितना आदमी में बांटना है? दो आदमी में बांटना है तो दो से डिवाइड कर देंगे, 140 हो गया। तो 140 को कितना से डिवाइड करेंगे? कितना आदमी बांटना था? दो आदमी। तो कितना हो जाएगा? कितना आ गया? 70 आ गया। अब दोनों को 70 रुपया दे दिया, दो 70। ऐसे दिया नहीं जाता है, बस माना जाता है कि एवरेज इन दोनों के पास कितना रुपया है? 70 रुपया। बात समझ में आया या नहीं आया? अब हम ऐसे भी समझते हैं कि 3 लोग, कितना लोग है? 3 लोग। उस सही आ रहा है ना उसमें? 3 लोग है। कितने लोग हैं? एक लोग है, दो लोग हैं और 3 लोग हैं। पहला आदमी के पास 60 रुपीज है, दूसरा आदमी के पास 100 रुपीज है और तीसरा आदमी के पास 0 रुपया, एक भी रुपया नहीं। एक होता है ना ग्रुप में, एक ऐसा भी दोस्त होता है जो कि बेचारा पैसे से कमजोर होता है, फिर भी स्कूलों के लोग लेके चलते हैं ना, चलो खिलाएंगे। लेके चलता है कि नहीं? लेके जाता है। तुम लेके जाता हो? लेके जाता है ना? तो तुम तो पैसा बना दोगे। तुम ही को बारे में बोल रहा। हाँ नहीं है तो तुम ही नहीं बोल रहा। हाँ ले जाते हैं। अभी इंडिविजुअल इसका एवरेज निकलेगा ओनली? क्या इसका निकलेगा? क्या सिर्फ इसका निकलेगा? नहीं। एक ग्रुप में पैसा किसके पास है? इसके पास है, इसके पास है, दो आदमी के पास है। अब पैसा दो आदमी के पास है
इसके पास ज्यादा पैसा है, 80 रुपया। पिछला बार तो हमको लगा कि ये 60 रुपये नहीं, 80 रुपया था, गलती हो गया। ये काउंट किए थे तो हमको ध्यान था पिछला वाला, आप इसमें 80 रुपया। तो अब यहाँ पर 100 रुपया, 80 रुपया इसके पास। होटल में बैठा, तो क्या होटल में बैठेगा तो इसके पास जितना पैसा रहेगा उतना ही ना ऑर्डर करेगा, कि 500-600 का ऑर्डर कर लेगा? नहीं ना। तो बोला कि 3 प्लेट मस्त चाट बना के लाइए। क्या बोला? 3 प्लेट मस्त वाला चाट। ऐसे मस्त नहीं लगाता तो 50 रुपये प्लेट था, है ना। तो बोला कि 3 प्लेट लगाइए। तो बोला कि पैसा कितना? बोला 180 रुपया है मेरे पास। कैसे पता चला? पूछा तुम्हारे पास कितना? लास्ट पे जैसे गेट के अंदर घुसने से पहले बात कर लिया सब लोग दिमाग लगा लिया, एवरेज निकाला, कैसे निकाला? बोला कितना है तुम्हारे पास? 80 रुपया। ठीक है, तुम मतलब मेरे पास 100 रुपया। नीचे वाला था, दोनों का मतलब होता है ना कि ज्यादा बोलने में तेज था। ये बोला 100 रुपया। इसको पूछ रहा है तुम्हारे पास तो कुछ है भाई? एक 5-10। तो बोला कि भाई हम तो कहाँ, तो बोला कि कोई बात नहीं है, दोस्त ना हो। इसके पास अब तीनों अलग अलग खाएगा कि एक ही चीज खाएगा? दोस्त है तो अलग अलग नहीं ना खाएगा। इन्हें किसको 2 रोटी दे दो, आपने खाएगा पिज्जा मंगा के, ऐसा तो नहीं होगा। होटल गया मस्त एकदम, तो यहाँ से तीनों को ऐड कर लिए तो कितना आ गया? अब कितना आदमी में डिवाइड होगा? तू है जिसके पास पैसा है उतने में डिवाइड होगा, तीनों में डिवाइड होगा। 3 में डिवाइड करेंगे तो 180 बटा कितना? 60 रुपया तीनों को। मतलब ऐसे सोच ले, मन में सोच ले, 60 रुपया तीनों को दे दिया। ऐसे ऐसे कि 60 रुपया तुम लो, 60 रुपया तुम लो, ऐसा नहीं ना है। रखा और सोच लिया कि अच्छा 60 रुपया हम लोग तीनों के ऊपर खर्च कर सकते हैं। गया वहां, उसके बाद इसको बोला, होटल में गया, बोला कि चाट कैसे है? तो बोला 50 रुपए प्लेट। तो बोला मस्त चाट बनाना है? तो बोला 60 रुपए। बोला यही तो हम चाह रहे थे। 3 प्लेट मंगवाया, तुरंत। क्या तीनों 60-60 रुपया दिया? नहीं, एक ही आदमी दिया 60 रुपया, है ना। 60-60 रुपया 180 रुपया दिया। जितना फालतू सब एवरेज का मतलब समझ में आ गया। अब यहीं से एवरेज का फॉर्मूला क्रिएट हुआ। क्या क्या निकल गया एवरेज का फॉर्मूला? एवरेज मतलब औसत। औसत का फॉर्मूला क्या निकल के आया? कि सभी दिए गए नंबर्स का सम, सभी दिए गए नंबर का सम। लिख लीजिए सभी सम ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट लिख दें, ऑब्जर्वेशन या नंबर। ऑब्जर्वेशन कैसे लिखा गया? तबाही ओ बी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय TOTAL, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही पर से कोई से कर रहा है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एग्जाम्पल ऊपर दिया हुआ है, सबसे पहले ये लिखिएगा, सबसे पहले ये लिखिएगा, तब ये लिखिएगा, ठीक है। तब तक हम इसको देख लेते हैं, यहीं पर का कोई होगा। मोबाइल कौन कौन हाथ में लिए हुए हैं? मोबाइल आ रहा है, दिखाओ ना रे। हम जानते हैं ना कि तुम लोग कितना होशियार है, बताइए।
पता से पता कैसे नहीं चलेगा, वो इतना किसी को है ही नहीं इमरजेंसी हमसे कि बार बार हमको मिस कॉल मार सके। ये मतलब कौन कर जिहाद से नहीं बुलाता पीछा 300-500 लड़का 200 लड़का बैठा है, उसको पता ही नहीं चलेगा, दिमाग में कुछ करता नहीं है। अरे ऐसे कैसे सोच लेता कि तुम भी सबसे होशियार है? इसको आदमी से दिख रहा है, मेरा नाम लिखा हुआ उसमें। बताइए पढ़ते पढ़ते डिस्टर्ब करा करता नंबर कैसे है? बात शेयर का नहीं है, बात नंबर तो कितना कितना लोग बदलता है नहीं, खास करके बैचलर लाइफ। हम लोग तो 10-15 को सिम रखते थे, ये भी और आज तक का प्रोमो पहले तो ऐसे इसलिए रखा जाता था कि ये वो खत्म हो गया तो खत्म हो गया, दूसरा खरीदे, पैसा कम लगता था ना पहले। नया सिम लीजिए पर पैसा नहीं लगता। लिख लिए, क्लियर हुआ? तो एवरेज का मतलब यही हुआ। और एवरेज किसका निकलेगा? सिर्फ नंबर का, किसी भी चीज के लिए ग्रुप का, कि जैसे एज का एवरेज निकलेगा, किस पूरे ग्रुप, पूरा एक आपका ग्रुप है, क्लासरूम का ग्रुप है, क्या करेंगे? पूछेंगे किस क्लास आपका, किसी को पूछेंगे आपका एज कितना है, तो बोलिएगा 20 साल, तो आपका पर्सनल एज है ना। ग्रुप पूरे क्लासरूम का एज तो हो नहीं सकता, तो एवरेज एज तो है नहीं आपका। एवरेज कभी भी निकलेगा किसका? क्लास, पूरे क्लासरूम का। तो सारे लोग अपना अपना एज बताएंगे, सारे लोग अपना अपना एज बताएंगे, ये मेरा इतना है, उनका इतना है, उनका इतना है, उनका इतना है, सारा लोग सबका डाटा लिखाएगा, सबको ऐड किया जाएगा। कितने लोग हैं? तो 35 लोग हैं, डिवाइडेड बाई 35, 35 डिवाइडेड बाई 30। तो सब जो जो भी नंबर आएगा वो पूरी क्लासरूम का एज होगा। क्लियर है? बस इतना ही थ्योरी है, कहानी खत्म, बस खत्म। अब यहां पर देखिएगा, अगर बोलेगा सम, किसी को का जोड़ निकालना है, सम निकालना है, तो एवरेज को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम निकालना है। हमको मालूम करना है कि पूरे क्लासरूम का जो बच्चा बैठा हुआ है उसका टोटल एज कितना है। अभी तो हम बोले एवरेज निकालने को, अब हमको मालूम करना है कि टोटल एज कितना है। तो टोटल एज कैसे मालूम चलेगा? पहले एवरेज मालूम होगा, तो टोटल एज सम निकालने के लिए एवरेज मालूम होना चाहिए, और क्लासरूम में कितने बच्चे हैं ये मालूम होना चाहिए। मान लेते हैं कि आप लोग में कितने बच्चे हैं, मान लेते हैं 35 बच्चा है। कितना बच्चा? 35 बच्चा है। और एवरेज एज आप लोग का कितना है? तो एवरेज एज मान लेते हैं 21। कितना मान लेते हैं? 21। एवरेज निकालेगा तो 21 है आप लोग का एवरेज। तो टोटल कितना आया? 21 गुना 5, 21 पचे 105, बाकी बच गया 10, 21 दिया 63, 10 735। 735 आप लोग का 735 साल सबका एज है। टोटल 35 लोगों का अगर हमको जोड़ने के लिए, निकालने के लिए बोलेगा, तो हम निकालेंगे कि सम निकालेंगे तो कितना? 21 गुना 21 क्या था? एवरेज दिया था, एवरेज एज आया था। किसका एज था? 21। किसका एज था? 21 पूरी क्लास का एवरेज एज। और ये 35 क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को उसके एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 735 आएगा। क्लियर है? बार बार एक ही चीज को बोल रहे हैं। अब इस पर कुछ क्वेश्चन किया है, थ्योरी कुछ होता नहीं है इस
अभी कौन किया है? एक एक बार यूट्यूब पर इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मेरा वाला आया था प्रचार। हाँ चलिए स्मार्ट लग रहे हैं 5 तारीख क्या बोल रहा है? पहले खड़ा हो गया तुम खड़ा हो गए। देखो गलती आदमी तो करता है तो इसको एक बार माफ किया जाता है, तुम बार बार तुम 5 साल पहले बोले पहले तो बोला, लेकिन पहला गलती तुम्हारा ही तीसरा गलती है। देखो तो बहुत बड़ा गलती किया उसको छोड़ दिए, तुम तो नहीं मारे तो तुमको ऐसा लगता है कि नहीं मारेंगे तो पीटेंगे। मेरे दिमाग में है समय जगह सब कुछ हम तय करेंगे। देखो क्वेश्चन भैया इधर उधर नहीं करो। कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे। उनका क्या दिया हुआ है? वजन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेट। वेट हम लोग का केजी में दे देता है, देखते हैं। मैथ ना है जी, फिजिक्स में बोलिएगा तो गड़बड़ा जाएगा नहीं। तो यहाँ पर 7 का वेट दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7। अब बोल रहे हैं उन छात्रों का औसत वजन क्या है। तो चूंकि पूरा ग्रुप है तो सभी का एवरेज निकालने के लिए बोलेगा, तो एवरेज बराबर क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे। कितना आएगा सबको ऐड करने के बाद? सबको ऐड करेंगे तो एवरेज बराबर, चलिए ऐड करते हैं, 48 प्लस 52 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 53 प्लस 54 प्लस 49 डिवाइडेड बाय कितना? 7। सबको ऐड करने के बाद कितना आया? 356 डिवाइडेड बाय, यहाँ से कट जाएगा कितना बार में? 50.8। ऑप्शन नंबर ये है आपके टोटल बच्चों का। 7 बच्चे था टोटल, 7 का एवरेज। ये क्या आ गया? ये वेट। वेट में किसमें दिया हुआ है? केजी। बस यहाँ बैठे आगे बढ़े। बढ़े आगे। चलिए देखिए इसमें क्या करता हूँ। ए ने 5 में से 4 पारियों में इतना इतना रन बनाया। रन बना रहा है जी। एक लड़का है, क्रिकेट खेलना पसंद करता है, कोई गधा क्रिकेट खेलना पसंद करता है कि क्या करता है? फर्स्ट इनिंग में कितना रन बनाया? ये पहला पारी है, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, 4 को खेला। 5वां में हमको नहीं मालूम कितना रन बनाया। क्या 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 किया? 5वां में हमको नहीं मालूम कितना रन बनाया। कह रहा 5वां पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए? 5वां पारी में उसका स्कोर होना चाहिए x। कितना होना चाहिए? कुछ तो मानिएगा ना, ABCDFGHIJKLMN, तो हम मान लेते हैं x। कहता हुआ 5 पारियों में इतना रनों का औसत रखना चाहता है। उसका एवरेज क्या क्या दिया है? क्या दिया है इसमें? आपको दिया हुआ क्या है? एवरेज इस बार दिया है 55। टोटल नंबर कितना दिया है? टीचर मतलब होगा टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना? कितने लोग, कितने पारी की बात हो रहा है? कितना? 5 पारी की बात हो रहा है। और आपसे क्या पूछ रहा है? 5वां के। तो हम यहाँ से अगर हम बात करें तो अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं, सम बराबर एवरेज इंटू टोटल नंबर, क्या लगा सकते हैं?
बात दोनों से नहीं, या तो वो लगाई ये लगाई, दोनों एक ही है ना। उस इसमें कैलकुलेशन, यहाँ पर सम बराबर क्या लिखिएगा, क्या क्या लिखिएगा बोलिएगा। पहला 70, दूसरा उसके बाद एवरेज कितना है। अच्छा एक और है प्लस कितना, 1 2 3 4 5 पारी हो गया। तो एवरेज कितना है 55 है, कितना पारी 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पे 25 और 5 पचे 25 2, ठीक है ना। इसको सबको ऐड करिएगा तो आ जाएगा x प्लस 170, और इस इधर आके घटेगा तो x बराबर आ जाएगा 275 माइनस 176, घटाइएगा तो 99, यानी कि पांचवा पारी में कितना रन बनाया है जी, 99 रन बनाया। एक रन और बना देता तो कहानी सोल्व हो जाता, नहीं 100 हो जाता, शतक पूरा हो जाता। 99 पर सचिन बहुत बार आउट हुआ है, कितना दुख होता था, उससे ज्यादा दुख हम लोग को होता। क्या बोल रहे हैं, हम लोग यूट्यूब में देख लीजिए, देखिएगा तभी भी नहीं फैन हो जाएगा तो बेकार। देखिए देख सकते हैं, वो सब तो ऐसे फीका पानी में अगला क्वेश्चन लिख लिए, समझ में आ रहा है तुम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना ऑब्जर्वेशन है। क्या लिखा है आपको ऑब्जर्वेशन है, तो नहीं लिखा, लेकिन आपको खुद समझ, जोड़ नहीं लिखा रहेगा तो काउंट करना है कितना ऑब्जर्वेशन है। ये क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एवरेज, तो क्या करेंगे, एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर क्या मिलेगा, सम करते हैं तो कितना आता है। अब डायरेक्ट सम कर लें, 36 28 43 56 74 65 12, कितना आएगा सबको जोड़ के, नहीं जोड़ा है अभी तक, 314 सबको जोड़ेंगे 314 प्लस, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन एक है, और इधर एवरेज कितना है दिया हुआ जी 45, कितना दिया हुआ है, टोटल नंबर कितना है 45 गुना 9 चौका, x बराबर आ जाएगा 360 माइनस 314, घटाइएगा तो आ जाएगा x का वैल्यू 40, ऑप्शन नंबर मजा आ रहा है ना, ये सब क्वेश्चन को मजा आता है, ये सब बच्चे लाना है। निकाल दिया जाए आगे, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ये सब नहीं करता है नहीं, एक आदमी बोल देंगे ना कि जो लोग नहीं करेगा उसको समझ में नहीं आएगा, फिर भी नहीं करेगा, नहीं करेगा तो तुम और आधा घंटा खड़ा एक समूह में 7 संख्या है, कितने लोग, 7 कितने लोग, 7 संख्या कितना है, इन संख्याओं का एवरेज कितना है, कितना है 41। फिर कहता है कौन सा समूह, एक समूह का है, एक अलग ग्रुप है, इसमें 2 ग्रुप है, एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी, इसमें 7 लोग हैं और इसका एवरेज कितना है। अच्छा जैसे ऐसे कर दिए, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि पूरे ग्रुप का टोटल निकाल दिए, बात समझ में आया।
जैसे दोनों को मल्टीप्लाई किए, नंबर और एवरेज को जैसे मल्टीप्लाई किए, इसका मतलब उस ग्रुप का टोटल निकाल दीजिए। अब टोटल है क्या, एज है, वेट है कि पैसा है, तो यहाँ पर तो दे दिया होगा, संख्या है ना। अगला भी कहता है 5 को संख्या है, इनका ऑप्शन 44 है, संख्या है, 5 का है 40। बताइए टोटल कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई किए तो पूछे दोनों समूह का है उत्तर, दोनों समूह का उत्तर, तो एवरेज बराबर टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, 7 चौका कितना आया जी, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया, 5 चौका 20 अदू ये आया। नीचे ऊपर में तो टोटल लिख दिए, दोनों ग्रुप का जोड़ दिए, टोटल संख्याओं का जोड़ आ गया ऊपर, पहला ग्रुप से इतना, दूसरा ग्रुप से टोटल, नीचे जो लिखाएगा टोटल नंबर ऑफ संख्या, टोटल नंबर कितना नंबर है, इसमें कितना लोग था, इसमें कितना संख्या था, इसमें 5, 7 और 5 डिवाइड करेंगे, आंसर है 42.5। तुमको भरोसा नहीं है, तुम कैलकुलेट करो। एक पहले को आता था, तोरा हमरा पे भरोसा नहीं थे, था ना कुछ मिटा दे। तुम सुनिए ये वाला खुशी, यही जो भी बोले कभी नहीं सुनी है, ठीक है तुम नहीं सुनो, अच्छा चीज नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी का एवरेज 36 है। एक बात बताइए, ए और बी का एवरेज 36 है, तो ए और बी का जोड़ हम निकाल सकते हैं, बताइए। तो हम ए प्लस बी निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी बराबर 36 लिखेंगे कि 36 इंटू 2 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे बताओ तो प्रियंका। ए प्लस बी का वैल्यू क्या लिखेंगे, लिखा हुआ ए और बी का एवरेज 36 है, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, 36 इंटू 2, 36 गुना 2 आएगा, तो 2 कहाँ से लाए, हाँ 2 है, एक ये है, एक ये है, इसलिए तो 36 इंटू कितना आ गया, कितना आ गया। दूसरा बोल रहा है बी और सी का एवरेज 42 है, प्लस सी को भी ऐड कर लीजिए, नहीं करिएगा तो कितना हो जाएगा, 42 गुना कितना, 2 की 4 कितना हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है तो ए और सी तथा ए के बीच कितना अंतर है, यही ना पूछ रहा है। अब बताइए यहाँ पर ए प्लस बी है या बी प्लस सी है, तो क्या नहीं चाहिए, बी नहीं चाहिए हमको, बी नहीं चाहिए तो बी घटा दीजिए, घटाओ घटाओ घटाओ, बी से बी कैंसिल हो गया, घटा दिए तो यहां से आ गया ए माइनस सी बराबर 72 में से 84 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस में, तो आपका यहाँ से सी माइनस 1 पूछ रहा है, तो आ जाएगा सिर्फ 12, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर। बात समझ में आया जी, क्या किए, सम कर दिए, समझ में आ रहा है आपको। ये नहीं कहना कि घर जाके सब नहीं आता है समझ, यहाँ पर तो आइए जा रहा, वीडियो अपलोड हो जाएगा, दोबारा देख लीजिएगा। देखता नहीं ना है, परेशानी इस बात का। आगे बढ़े, 5 क्वेश्चन ऐसा ही बना दिए, बताओ मजाक मजाक में 5 क्वेश्चन बना दिए, नहीं बैठेगा तू, खड़ा रहेगा, क्या बोले हम, कितना बजे पूरा होगा टाइम,
बताओ, देख के बताओ, तुम जो बोलेगा उतना ही तक। ये सब बदमाशी मतलब सरकारी स्कूल में आती करना नहीं, स्कूल वगैरह में सब होता है कि हाँ सर, तो बूढ़ा बुजुर्ग मास्टर है धोती में कुछ फंसा दिया नीचे कुछ डाल दिया, गिर गए। ए बी सी का एवरेज कितना है? ए और बी, ए बी सी का एवरेज 35 है, तो ए प्लस बी प्लस सी हम चाहेंगे निकालना, तो क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी हम निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? आवाज नहीं आएगा तो खिंचाओगे। 65 इंटू कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 195 आएगा जी। दूसरा में बोला है ए और बी का एवरेज दिया हुआ है 63.5, तो ए और बी, ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 63.5 गुना 2, इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा? 127। कितना आ गया? 127। आगे देखिएगा, अब बताइए, इसमें ए और बी है, इसमें बी और बी है और इसमें सी है, तो इन दोनों को कट माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा? कैंसिल नहीं हो जाएगा? क्या बचेगा? तो इसको भी माइनस कर लीजिए, तो 195 में 27 घटेगा तो कितना बचेगा? 68 बचेगा। कितना बचेगा? 68 बचेगा। आया सी का मान 68। अब बोल रहा है और आगे पढ़िए, कहता है ए और सी का एवरेज इतना है, तो फिर लिखिए ए प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा 67.5 इंटू कितना आ जाएगा? 130 आया। पूछा है तो बताइए ए का वजन कितना किलो, तो ए निकालेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 135 माइनस सी होगा जी, सी इधर जाएगा माइनस में, और सी का मान हम निकाल चुके थे, तो क्या करेंगे? 135 माइनस 68 कितना आ जाएगा? 67 केजी। ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन। सीपीओ में पूछा है 2020 के मॉडलिंग से। समझ में आ रहा है? तब ठीक नहीं लग रहा? तो दवाई नहीं खाते हैं, लेना पड़ा दो लो। आगे बढ़े। एक बात बताइए, इस पूरे आपके पास कुछ पैसा है, उनके पास कुछ है, उनके पास कुछ है, उनके पास कुछ है, उनके पास कुछ है, सबके पास कुछ अलग अलग है, और सबका हम जोड़ के डिवाइड कर दिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, तो हमको मालूम चला कि सबके पास 50-50 रुपया, मतलब एवरेज कितना आया इस क्लासरूम का? कितना आया? 50 रुपया। पूरे क्लासरूम का एवरेज कितना आया? इसका मतलब क्या हुआ? अगर इनडायरेक्ट रूप में बोले तो सबको 50, सबका पैसा लेके सबको बांट दिया गया बराबर बराबर, इसका तो इनडायरेक्ट रूप से यही मतलब हुआ। नहीं, कभी कभी सुनते होंगे कि आप लोग से पैसा ले लिया जाएगा, सब गरीब अमीर से सब से ले लिया जाएगा जमीन या पैसा, और फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बराबर, ऐसा सुनते हैं कभी कभी, मूर्ख लोग बोलता है, ऐसा सुनते हो। तो यहाँ भी वही कहानी है, बट यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि सबको 50-50 रुपया मिला। अब इसमें किसी को घाटा लगा होगा, किसी को फायदा हुआ होगा, जिसको ज्यादा पहले जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसको कम मिला, और जिसके पास कम होगा उसको ज्यादा मिल गया। एवरेज का मतलब यही ना होता है। अब फिर बोला गया सबके पास अभी कितना रुपया है? 50-50 रुपया सबके पास।
सबको एवरेज निकाले तो 50-50 रुपया आएगा। बोलेंगे कि सबको 5-5 रुपया और हम दे रहे हैं, एक को दिए कि सबको दिए? जब सबको 5-5 रुपया और दिया गया तो अब बताइए सबके पास कितना कितना रुपया? क्या किए? एवरेज में डायरेक्ट उस 5 को ऐड कर दिए। अगर हम बोलते हैं कि हमने 10 रुपया सबसे निकाल, सबसे ले लिया गया, 10-10 रुपया लाओ जी, सभी से 10 रुपया ले लिया गया, तो क्या हुआ? 50 रुपया था, तब सबके पास कितना बचा? यानी क्लासरूम का एवरेज कितना बचा? यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, 12 संख्याओं का औसत कितना है? क्या है? कितना है? 48 है। प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ा दिया जाए। एक में बढ़ाया कि सब में बढ़ाया? सब में बढ़ाया। इसका मतलब क्या हुआ? एवरेज में डायरेक्ट बढ़ा दे, आप भी डायरेक्ट एवरेज में बढ़ा दीजिए। ऐसे प्रोसेस करिएगा तो लिखिएगा 12 गुना 48 प्लस 11 गुना क्या अगली बार, फिर डिवाइडेड बाई 12। ऐसे करिएगा ना बेसिक से। तो अब इसको डायरेक्ट बनाएंगे तो इसको ऐसे कहेंगे, कितना था पहले? एवरेज 48। सब में जब 11 रुपया इंक्रीज कर दिया, सभी में बोला सब में बढ़ा दीजिए, सब में 11 से बढ़ा दीजिए, तो सब में बढ़ा दीजिए तो एवरेज बढ़ेगा। कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 59 आंसर होगा। 59 हो जाएगा उसका एवरेज। नया औसत क्या होगा? समझ में आया? नहीं आया? सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दिया जाए। करा 30 छात्रों का एवरेज 45 है। अब हम इतना नहीं करेंगे, सीधे टोटल लिखेंगे। बताइए 30 छात्रों का टोटल कितना अंक है? 30 गुना 35 होगा 65 होगा जी। करा 36 छात्रों का एवरेज 35 है, तो क्या करिएगा? 36 गुना 35। और बोल रहा है कि 34 का एवरेज कितना है? बताइए। अब कह रहा है सभी का एवरेज बताइए। सबका एवरेज निकालना है तो क्या करिएगा? डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। सबको ऐड कर दिए, 3 ग्रुप था, तीनों को ऐड जोड़ दिए। अब उसके बाद टोटल नंबर था। टोटल नंबर कितना? 30 प्लस 36 प्लस 36 और 34 कितना हो जाएगा? 70। अब 70 और 30 टोटल कितना स्टूडेंट था? गुना करके डिवाइड मारिएगा 100 से, कितना आ गया? 47.4। कितना आ गया है? 47.440 डिवाइडेड बाई 100 बराबर 47.4 एवरेज। कोई दिक्कत है? अब ये बेसिक है, इसके बाद आएगा कुछ आया कुछ गया। समझ गए? ये बेसिक है। बेसिक में कल जो है आपका 12 नंबर तक आपको बनाना है। उसमें से एक क्वेश्चन और बताते रहे। ये क्वेश्चन बन जाएगा, प्रत्येक को 6 बढ़ा दिया गया। समझ गए? चलिए 10 नंबर देखिए। 10 नंबर देखिए। कुछ संख्याओं का एवरेज, कुछ संख्या नहीं जानते कितना संख्या है। कुछ मतलब कुछ संख्याओं का एवरेज 54.6 है। उसके बाद क्या है? यदि इन संख्याओं के 75% में से प्रत्येक को इतना बढ़ा दिया, 75%।
अब ऐसा कुछ मानिए संख्या को, क्या होगा, मुस्कुरा रही करते करते मुस्कुरा रही, तो उससे अच्छा लगने लगता है। यानी दिखता नहीं है तुमको तब, पता है ना, समझ ही नहीं आ रहा है बाबे। सीरियल में पूछा हुआ, सीरियल में तो इजी क्वेश्चन रहता है, सीरियल का सबसे इजी रहता है ना जी। जीडी का हाथ भार रहता है। हाँ? अच्छा सीरियल पढ़ के मुस्कुरा रहे नहीं, उसके भावना को तुम समझ रहा है नहीं, हमको पता नहीं चल रहा है क्या मुस्कुरा रही। कुछ संख्या देखिए 75% बोला ना, तो ऐसा संख्या कुछ मान लीजिए, एक मानिएगा तो 75% करने में तकलीफ होगा, 2 मानिएगा, 3 मानिएगा, 4 मानिएगा, 4 मानिएगा तो भी ठीक लगेगा, 100 मानिएगा तो भी ठीक लगेगा, 100x मानिएगा। हम मान लेते हैं जो टोटल संख्या है कितना x, टोटल संख्या क्या हुआ, कुछ संख्याओं का औसत इतना है, कुछ संख्याओं का औसत इतना है, मतलब 4x, तो 4x का एवरेज कितना है बाबू, 54.4x संख्या था, उसमें से इतना एवरेज कर रहा है। इन संख्याओं में 75%, 75% कितना होगा 3x। प्रत्येक को 5.6 बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक को 5.6 बढ़ा दिया, इसका मतलब एवरेज में बढ़ा है, एवरेज में बढ़ा। पहले कितना था एवरेज, उसमें 5.6 और बढ़ा दीजिए, कितना आ गया 60.2 आया, कितना गया, नहीं आया। बाकी का शेष में से प्रत्येक को इतना कम कर दिया जाए, शेष में शेष कितना बच गया, प्रत्येक को कितना कम कर दिया जाए, 1.4 कम कर दिया जाए। पहले कितना था 54, 54 में से 8.4 को घटा देंगे, तो 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा 46.2 रह बचेगा। 4 इसका वैल्यू इतना आया है, इसका वैल्यू, कुल मिला के टोटल संख्या हो गया। तो कहता है इस प्रकार प्राप्त होने वाली संख्याओं का एवरेज क्या है, इस प्रकार प्राप्त होने वाली संख्याओं का एवरेज क्या है। अब बताइए इस प्रकार प्राप्त होने वाली संख्याओं का एवरेज कितना है, तो डिवाइडेड बाय टोटल से कर दीजिएगा डिवाइड, इसका काम नहीं है, टोटल संख्या से डिवाइड करिएगा तब ना एवरेज निकलेगा। कर रहा इसका एवरेज बताइए हमको, तो एवरेज कैसे निकालिएगा, इसका जोड़ प्लस इसका जोड़ बटा 4x, x कट गया जी, x के कोई काम नहीं रहा, ऊपर नीचे से x कट गया, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 180.6 प्लस, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर 46.2 डिवाइडेड बाई 4। एक बार जोड़िएगा जरा सा, जोड़े तो आता ही होगा आप लोग, डिवाइड भी आता होगा आप लोग को। 56.7 ऑप्शन नंबर कहाँ गया, बात समझ में आया कि नहीं आया। 75% बोला ना पप्पू, इसीलिए 4x मान, समझा पप्पू, बोल ही नहीं रहा, लगता है रूस गया हमसे। रुकना नहीं है बाबू, हम ही तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे, पूरा बात लेकिन मानेगा तब ना। अब तो एक बात माना, दुर्गा पूजा में नहीं गया था, उसको फोन बहुत आया, बहुत दोस्त लोग कॉल किया, तू नहीं आएगा तो मेला मजा नहीं आएगा पप्पू, तुम आ जाओ, प्रोग्राम में मजा नहीं आ रहा है, एकदम फीका फीका लग रहा है, फिर भी पप्पू नहीं गया। अच्छा हाँ
नहीं सुन रही? नहीं, पूरा ऐसे solve टोटल 4x संख्या था, तो 4x संख्या का 75%, 4x का 75% का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। इसको कटाएंगे तो 3 आएगा, ये आ जाएगा 4, 4 से 4 कट गया। कहने का मतलब 4x का 75% कितना होता है? 3x। तो ये नंबर है, 3x नंबर का एवरेज इतना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आया। अब 4x में से 3x यूज हो गया तो कितना बचा? x बचा। x को मल्टीप्लाई करेंगे 46.2 से। क्यों? तो क्योंकि बोल रहा है कहाँ गया? बस करा इसमें से इसमें इतना घटा देंगे, कहा इसमें से इतना घटा देंगे, इसमें से इतना घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। इसमें से बोला कि इसमें से इतना बढ़ा देंगे तो इतना आ जाएगा। मल्टीप्लाई किए, अब मल्टीप्लाई करने के बाद सबको जो यहाँ पर जोड़िएगा। अब एवरेज पूछता है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो टोटल कितना था? 4x। डिवाइड किए, यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, x कॉमन करके काटना था, लेकिन हम डायरेक्ट काट दिए। ठीक है, बाकी इधर उधर करके इधर आंसर। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन आपको बना के लाना है। कैट 2 को क्वेश्चन 2 ही को छूटा है, देखो 1 2 3 क्वेश्चन आपको बना के लाना है। नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही तक रखिए।